नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवीएस में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 6414 पदों की वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका एज लिमिट इसमें क्या मांगा गया है, और साथ ही इसमें एग्जाम फी और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को टू दी पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जानिए कि जो आपका वैकेंसी है वो है प्राइमरी टीचर का, प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी, जो कि केवीएस में। केवीएस कहने का मतलब है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसियां है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, शिक्षक की वैकेंसी। ठीक है, और इसका पे लेवल की पहले बात कर लें तो पे लेवल 6 है, यानी सैलरी जो होगा दोस्तों वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच आपका सैलरी होगा। सामान्य सा मतलब यही है, समझिएगा दोस्तों। अगर कहें तो पे लेवल 6 मतलब 60,000 प्लस ही आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा शुरुआती दौर में। ठीक है, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत है दोस्तों वो है आपका 5 दिसंबर, यानी शुरुआत हो चुका है 5 दिसंबर 2022 से लेकर ये चलेगा 26/12/2022 तक। यानी अगर देखा जाए तो बहुत कम समय है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो जिन दोस्तों को आवेदन करना हो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और जरूर अगर आप योग्य हैं तो जरूर आवेदन करिएगा दोस्तों। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसी 6414 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात करें यानी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, तो आप देख सकते हैं जनरल में देखेंगे तो 2599 वैकेंसी दोस्तों जनरल में। ओबीसी में देखेंगे तो 1731 वैकेंसी है। वहीं पे एससी में देखेंगे तो 962 वैकेंसी, एसटी में देखेंगे तो 481 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे 641 वैकेंसी आपको मिलेगा। और अब बात करेंगे एग्जाम फी के बारे में, यानी परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क जो दिया है दोस्तों वो है 1500 रुपया। ठीक है, परीक्षा शुल्क एग्जाम फी 1500 रुपया। और एज लिमिट जो दिया है वो दिया है मैक्सिमम 30 इयर्स, बट इसमें एज रिलैक्सेशन का रूल्स जो है दोस्तों ये लागू है। यानी आप हर कैटेगरी के वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी लागू है, मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका योग्यता को देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो मेरा यही सुझाव रहेगा दोस्तों कि जरूर आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का जब है, हर जगह पोस्टिंग है। ऐसा नहीं है अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में भी आपका पोस्टिंग होगा, क्योंकि झारखंड में भी कई सारा केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, और एग्जाम सेंटर की बात करें दोस्तों तो झारखंड में भी आपको कई सारा एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। यानी बोकारो में एग्जाम सेंटर है, आपका जमशेदपुर में है, धनबाद में है, रांची में एग्जाम सेंटर है, तो आप आसानी से यहीं पे एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और योग्यता की बात करें तो देख लेते हैं। देखिए योग्यता जो दिया है दोस्तों वो है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी इंटरमीडिएट के योग्य कोई भी ऐसा पोस्ट डिग्री है तो है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन, कहने का मतलब है अगर आप बीएड वगैरह है या डिप्लोमा जो करके रखते हैं वो लोग भी इसमें आवेदन करेंगे, वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जिस तरह से बैचलर इन एजुकेशन बीएड, उसी प्रकार। अब देखिए दूसरा नंबर जो है वो है 10+2 50% मार्क्स, और साथ ही 4 इयर्स का बीए आपका बीएलएड अगर डिग्री है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वो भी 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएलएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों वो है ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और बीएड। देखिए यहाँ पे भी 50% मार्क्स अगर देखा जाए तो तीनों जगह मैंडेटरी रखा गया है। इसमें बीएड मांगा गया है, इसमें बीएलएड मांगा गया, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 इयर्स होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज है वो है सीटेड क्वालिफाइड जो है वही लोग इसमें भर पाएंगे। ठीक है, सीटेड क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये रहा योग्यता। अब हम बात करेंगे इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन होगा कि वो किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो वो है रिटन एग्जाम होगा पहला राउंड, फिर दूसरा जो होगा वो स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर रिलेटेड बेसिक टेस्ट जो होता है दोस्तों वो लिया जाएगा, और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन जो होगा दोस्तों वो 180 मार्क्स का होगा आपका रिटन एग्जाम, और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू यानी 30-30 करके रहेगा, इधर 30 और इधर 30, कुल मिलाकर 60 मार्क्स का रहेगा इधर आपका। ठीक है, अब जो रिटन एग्जाम होगा दोस्तों उसमें देखिए 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर में एग्जाम होगा,
जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको जो अंक मिलेगा वो 1 अंक मिलेगा, यानी 180 अंक का फुल मार्क्स रहेगा। और समय जो मिलेगा वो 3 घंटा आप इसको समय मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली इसको 3 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पार्ट 1 जो रखा गया है दोस्तों, चूंकि केंद्रीय विद्यालय का जॉब है इसीलिए इसमें भाषा ज्ञान को महत्व दिया गया है, यानी हिंदी और इंग्लिश का आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको 30 अंक का सिर्फ भाषा ज्ञान से टेस्ट पूछा जाएगा, 30 अंक, जिसमें से इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका हिंदी से 15 क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश और हिंदी में दोस्तों, वो बेसिकली आपका व्याकरण से होगा हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रामर से, और साथ ही कंप्रीहेंशन टेस्ट रहेगा। 15 क्वेश्चंस रहेगा, आसान कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10th स्टैंडर्ड के ये क्वेश्चंस रहेगा। बेसिक नॉलेज देखा जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 30 अंक पूछा जाएगा। पार्ट 2 जो रहेगा दोस्तों, जिसमें से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि रहेगा आपका जीए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी। इसको भी 3 पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 20, 40 और 10, 50 क्वेश्चन। इसमें से जीके यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वो आपका बेसिक लेवल के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो पार्ट 3 होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, यानी प्राइमरी टीचर में आप जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं उस सब्जेक्ट से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वहां पे 100 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंक, फुल मार्क्स 100 रहेगा, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं यानी रिटन एग्जाम में, तो आपको बुलाया जाएगा राउंड 2 यानी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू में बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंटरव्यू में बेसिकली जो होता है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, बेसिक्स जानकारी पूछा जाता है। आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो उनको रिटन एग्जाम में टेस्ट करना होता है वो ऑलरेडी टेस्ट कर लिया होता है, वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, बेसिक चीज पूछा जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा जो है वो स्किल टेस्ट, यानी कंप्यूटर में आपको 30 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ करवाया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो आपको करके दिखा देना है, बस इसी से रिलेटेड है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने का। और ये वैकेंसी की बात करें तो बहुत बड़ा वैकेंसी है, 6414 पदों की वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी है। इसीलिए जिन दोस्तों को आवेदन करना हो दोस्तों, डेट को जरूर याद रखिएगा, 5 तारीख से लेकर ये 26 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर पाएंगे। इसीलिए जो भी लोग योग्य है, इस योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, वो लोग जरूर इसमें आवेदन कर दीजिए दोस्तों, एक बढ़िया मौका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।